यह कोई किशोरावस्था की रोमांच भरी कहानी नहीं है, बल्कि एक छोटे से किस्से के बारे में है। एक ऐसे छोटे से किस्से के बारे में जो शायद कभी आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा। और जैसे कि हर घर की एक कहानी होती है, वैसे ही हर कहानी में एक घर होता है। और इस कहानी में भी एक घर था, उजड़ा हुआ, क्षतिग्रस्त घर। नहीं, ये घर मेरा नहीं था। ये एक चिड़िया का घर था जो अब उजड़ चुका था। मैं नहीं जानती वह किस चिड़िया का घोंसला था या कितना पुराना था, पर एक रात पहले आए तूफान और ओलावृष्टि के कारण यह तो निश्चित था कि उस घोंसले में बच्चे होंगे जो अब या तो मर गए थे या बुरी तरीके से चोटिल हो चुके होंगे। यह विचार मुझे प्रातः कुछ घायल पशु पक्षियों के बारे में जानकर आया था, और इसी दौरान मेरे मोहल्ले का एक लड़का हाथ में एक लाल कटोरी ले मेरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जब मैंने उसके पास जाके पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो उसने मुझे दिखाया। उस लाल कटोरी में एक नन्हा पक्षी का बच्चा था। और चूंकि 21वीं सदी में जहां मानवता मानो खत्म ही होती जा रही है, मेरे और उसके परिवार वालों द्वारा उस पक्षी को बचाने के प्रयासों को देखकर मोहल्ले वालों के बीच एक कौतूहल उत्पन्न हो चुका था। भीड़ लगी, लोगों ने देखा, और फिर मैं और मेरा परिवार उसे एक जूते के डब्बे में अखबार की कतरनों के बीच उठाकर घर के बरामदे में ले आया, इस उम्मीद से कि शायद ये जीत जाए। शाम के वक्त जब मेरे पिता दफ्तर से लौटे तो मैंने उन्हें वह बच्चा दिखाया। उन्होंने उस बच्चे की ओर देखा और कहा कि इसका बचना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने माँ से कुछ कपड़ों की कतरनें मंगवाईं और कुछ चावल उबाल लाने को कहा। मेरी माँ, जो जीव सेवा नारायण सेवा के समान मानती थी, तुरंत कुछ पुराने कपड़े, उबले चावल और एक छोटा चिमटा उठा लाईं। शाम अब गहरा रही थी और सूरज ओझल हो रहा था। पिताजी ने उसके मुख में भोजन डाला, पर उस नन्हे प्राणी ने मानो जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। सुबह हुई, आम दिनों की तरह शीतल और शांत। पर इस शांति के बीच इस जूते के डिब्बे में एक नन्हा परिंदा जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी चोंच खुली थी, सांसें चल रही थी, पर मानो सांसें चल नहीं, गिन रही थी, खत्म हो रही थी। कुछ देर बाद जब जूते के डिब्बे को खोलकर देखा तो वह उल्टा पड़ा था, बेजान और प्राण रहित। उसकी आंखों की तरलता जम चुकी थी, शरीर पत्थर के समान अकड़ चुका था और चोंच खुली थी। और उस वक्त महसूस हुआ कि जीवन कितना अनिश्चित है। कल तक जिस बच्चे को उसकी माँ ने स्नेह भरी ऊष्मा से जीवन प्रदान किया था, वह शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुका था। एक ख्याल आया उस वक्त की किस प्रकार अपनों का सानिध्य जीवन दे सकता है और कैसे उनका अभाव जीवन ले सकता है। समझ आया कि जीवन कठिन है, परंतु जीना सरल है तब तक जब तक आपके पास आपके अपनों का साथ है, अपनों का प्रेम है और अपनों का सानिध्य है। वरना सब कुछ निरर्थक, नीरस और निराशापूर्ण है। धन्यवाद।